हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन जो है थर्ड पर्सन के साथ हैं, तो रिश्ता कैसा चल रहा है। करंटली फैमिली अगर आपको जानती है तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हो सकता है इस रिश्ते के लिए, क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सब जानेंगे। तो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर कलेक्टिव। पहले हम पर्सन की एनर्जी देखेंगे, ठीक है, आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। King of Wands. Oh my God. Wow. कॉन्फिडेंस, लियो एनर्जी आई है। कॉन्फिडेंस, आपको लेकर कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है इनके अंदर। एंड स्पेशली ये चीज का कि सेम हो, सेम, उन्हें पता है टक्कर आप दोनों एक दूसरे को ही दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। इन्हें ये भी कॉन्फिडेंस है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे आप अभी मिले हो, चाहे आप इनकी मैरिज के बाद मिले हो, चाहे आप इनसे पहले मिल चुके हो और इनकी लाइफ में कोई और आ गया है उसके बाद, आई डोंट केयर। बट इन्हें ये पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इन्हें आपको देखकर ये लग रहा है कि आप बहुत बोल्डली बोल जाते हो, आप बहुत बोल्डली एक्शन ले जाते हो, आप बहुत बोल्डली जो है अपनी बात को मनवा लेते हो, अपनी बात को रखना आता है आपको। बट इनका थोड़ा नेचर ऐसा है कि ये स्टेप बैक करते हैं, ये छुपा लेते हैं, ये थोड़े से शेडो साइड में ही रख लेते हैं अपनी बातों को, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसा है कि जैसे आप कह लो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बट जो रियल है, जो बोलना है, जो कहना है, उसको छुपा जाते हैं। एक्सप्रेसिव मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेसिव हैं, बट जो चीज़ कहनी है, जो एक्चुअल में बात है, उसको वो प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाते हैं। और ये चीज़ आपके अंदर बहुत है कि आप जो मुंह फट्टो, आप एक ही लाइन बोलूंगी, आप मुंह फट्टो। सो यहाँ पर इस इंसान को बहुत हद तक ऐसा नजर आ रहा है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। एंड कुछ लोगों ने ना अपने ऊपर काम किया है, आप में से कुछ लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, अपने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने या तो इनर हीलिंग करी है, या फिर आप लोगों ने शाइन करना स्टार्ट कर दिया है, विच मीन्स कि जैसे आप हो, जो आप हो, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मैं हूँ, ठीक है। वो चीज़ भी बहुत हमारे अंदर ग्लो अप लेकर आती है। या कुछ लोगों ने, हो सकता है आप में से किसी ने जो है जिम ज्वाइन किया है, या आपने हो सकता है कुछ लोगों ने थोड़ा क्लोथिंग स्टाइल चेंज किया है ना। सो अट्रैक्शन बहुत बढ़ रही है इस इंसान की आपकी तरफ। स्टाइल जो आपका है ना, जिस हिसाब से आप अपने आप को कैरी करते हो, बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है आज या कल में कहीं ना कहीं आपने कोई फोटोग्राफ, कहीं ना कहीं कोई पोस्ट वगैरह डाली है जो उन्होंने देखी है। एंड सच्ची मैं बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी दुनिया में हो, आपको नीड है भी सही इस इंसान की या नहीं है, ये है इस इंसान के मन में कि आपकी अपनी एक दुनिया है और आप इस इंसान को शायद पता नहीं पूछोगे भी या नहीं पूछोगे। एमेथिस्ट किसी ने वियर कर रखा है, किसी ने मून स्टोन वियर कर रखा है, या किसी ने जो है क्लियर कॉर्ड्स या सिट्रीन अगर वियर कर रखा है, तो स्पेशल मैसेज आपके लिए है कि इसको ये लग रहा है कि आप चाहते भी हो इसको या नहीं, मतलब जरूरत भी है इसकी या नहीं आपको, क्योंकि अकेले इनफ दिखते हो आप इस इंसान को, और उसको लगता है कि शायद उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है।
बहुत बोल्ड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। और ये जब आपको सोशल मीडिया पर देखा है ना, तो इनके पेट में भी वो पेट में कहीं पे बटरफ्लाइज होती है ना, गुड़ू 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 क्या बोलते हैं उसको जो बटरफ्लाइज, मुझे तो बटरफ्लाइज ही पता है अब, या फिर पेट में गुड़गुड़ होती है, तो वो वाला यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। अब ये चैनल मैसेज है, जैसे किसी की कोई फोटो देख लो या कोई पिक देख कर जो है अगर अच्छी लगती है, तो वैसा मतलब कि बटरफ्लाइज आ रही हैं पेट में। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट इन्होंने आपको देखा है एंड बहुत 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 ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लग रहे हो। एंड स्पेशली अट्रैक्टिव तो लग ही रहे हो, कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जो हो जैसे हो उसमें कॉन्फिडेंट लग रहे हो। और ये जो लोग सीख जाते हैं ना, उन लोगों को हर कोई ब्यूटीफुल बोलता है, हर कोई ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर से ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, नहीं, ब्यूटीफुल मतलब जो क्रिएचर आप, यूनिवर्स ने आपको बनाया है, जो क्रिएचर आप हो, वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, Two of Swords, Eight of Swords and Seven of Cups. आपकी इग्नोरेंस परेशान कर रही है एंड इन्हें पता है कि इनकी टॉक्सिक हैबिट्स की वजह से, इनके टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से ये आप बने हो। ठीक है, आपने इन्हें इग्नोर करना सीख लिया, आप बहुत स्टक रहे हो, आप बहुत परेशान रहे हो, बट ये सब कुछ जो है इनके बिहेवियर, इनके टॉक्सिक हैबिट्स, इनके टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से बने हो। ठीक है, एक तो ये मैसेज आ रहा है। बाकी मैं एक और कार्ड लूंगी जो प्रॉपर कार्ड इसके साथ है, देखते हैं, क्योंकि मुझे 3 कार्ड नहीं लेना है, बट मुझे ऐसा ये मैसेज देने का मन था, इसलिए मैंने तीनों कार्ड, फिर से देखो 2 कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड, प्लीज गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। द 4 ऑफ पेंटिकल्स। रेडी नहीं है, एंडिंग के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, एंडिंग्स के लिए रेडी नहीं है। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छिन रहा है इनका, और ये वो चाहते नहीं है हल्की सी भी मतलब चेंज ना इनको अपनी लाइफ में, जरा सा मतलब एक शेड्यूल इधर से उधर हो जाए तो ये इंसान बौखला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को वो चेंज समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा कि ये चेंज कैसे आ रहा है। मतलब चेंज इन द सेंस कि मतलब आप क्यों जा रहे हो दूर, या अगर आप जा रहे हो तो इनको वो चीज़, इन्होंने खुद भी अगर कहा है ना आपको कि जाओ आप इनकी लाइफ से, तो भी इन्हें वो चीज़ परेशान कर रही है। कलेक्टिव जरा सी इधर उधर चीज हुई नहीं और ये पर्सन थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देन यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द स्कॉर्पियन एनर्जी। खुद देखो आप, ये कहती है कि ये मतलब आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने तक रहता हो, एक ऐसा इंसान जिसको कंट्रोल करना बहुत इजी हो, एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा बोलता ना हो, एक ऐसा इंसान जो डरा सहमा रहता हो कि अरे मेरे मेरे कुछ कहने से किसी को बुरा लग गया तो, अरे मेरे कोई एक्शन से किसी को कुछ हर्ट हुआ तो, और वो ऐसा हो गया, वो ऐसा ड्रास्टिक चेंज ले आया अपने अंदर। किया क्या है आपने कलेक्टिव किया क्या है, ऐसा क्या कर रहे हो? आपने अपनी पुरानी सेल्फ को खत्म कर दिया है। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, पुरानी सेल्फ जो आपकी है ना, आपने उसको खत्म करने की कोशिश करी है, और अब आप एक नई सेल्फ में जा रहे हो, अब आप एक नए ईरा में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बहुत अटैचमेंट खेल लिया आपने, अब आपको है कि नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ मुझे मेरे बारे में सोचना है। और ये अटैचमेंट जो है ना, वो अटैचमेंट ही आपको बदलने नहीं दे रही थी, बट आपने अपने अटैचमेंट से ही जो है पीछा छुड़ाकर खुद को बदला है, और वो चीज उनको दिख रही है। हाँ, जो कि मैं कह रही थी कि इस इंसान को बदलाहट पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है, तो उस चेंज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आ रही है इस इंसान को। इसके लिए ये बहुत हद तक आप कह लो कि मतलब सूदिंग नहीं है इसके लिए कि हाँ भाई चलो हो गया, ओके ठीक है, नहीं, सूदिंग नहीं है।
इसको बहुत टफ चैलेंजेस मिल रहे हैं, इसको बहुत मुश्किल हो रहा है। अब एक इंसान का अपना पूरा एम्पायर हो और उसको वहां पर मैनेजर की जॉब करनी पड़ जाए तो उसके लिए क्या हालत होगी। आप देखो, ये वो वाली बात है कि पूरा एम्पायर इसका था, पूरा हक इसका आप पर था, बट वो हक बिल्कुल एकदम से आपने हटा दिया इसको अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से इसको मतलब एक ऐसा लग रहा है कि मैं अब नीडेड भी हूँ इसकी लाइफ में या नहीं। तो वो एकदम लो कॉन्फिडेंस में आ गए हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड, डिवाइन थैंक यू। द मून, मून यहां पर बात कर रहा है हिडन चीजों की, ठीक है। बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं, बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं, बहुत सारी फीलिंग्स छुपा रखी हैं, और ये छुपाते हैं बहुत सारी फीलिंग्स जानबूझ कर, क्योंकि हो सकता है मेटेरियलिस्टिक आप लोगों के बीच में गैप है, स्टेटस गैप है, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में जो है ट्रेडिशन गैप हो सकता है, ये इसलिए छुपाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इसलिए सब कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि ये इतनी मेहनत कर नहीं सकते हैं, इनको खुद के ऊपर डाउट है कि मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं इतना कंसिस्टेंट हो सकता हूँ जितना आप डिमांडिंग हो। इसको ऐसा लगता है आप डिमांडिंग हो, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और किसको नहीं चाहिए भाई, रिश्ता किस चीज़ का निभा रहे हो फिर आप, है ना। अगर आपको रिश्ता निभाना है, अगर आपको हम पे हक रखना है, तो उसके लिए फिर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। तो वो चीज़ इस इंसान बोलते हैं कि मैं इतना डिमांड्स पूरी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, वो चीज़ें रहती हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं फीलिंग्स छुपाने की कोशिश बहुत करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक्सप्रेसिव हैं, बट जो चीज़ रियल है वो नहीं बताते हैं। बोलना वालना सब ठीक है, ओके, अच्छा है, बट सब कुछ इतना मतलब डीपली बताते नहीं है जितना डीपली ये सोचते हैं। ओके, ये दिख रहा है। ये इसलिए भी सब कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इनकी लाइफ में इनकी बैड हैबिट्स, इनकी लाइफ में इनकी वो जो बाउंड्री ना रखना, इनकी लाइफ में इनके लोगों के जो वो इन्वॉल्वमेंट्स है, इनकी लाइफ में इनकी जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, वो सब कुछ इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकता है जिससे दूर होना मुश्किल है। इनकी लाइफ में कहते हैं ना, ऐसे लोगों को सर पे बिठाने की आदत है इन्हें, सीधी सी लाइन बताऊं, लोगों को सर पे बिठाने की आदत है इन्हें, तो वो सर से अब उतारना मुश्किल है इनके लिए। सर पे बिठा चुके हैं ये, अब उनको सर से उतारना मुश्किल है। तो वो एनर्जी है ये कि अब क्या किया जाए, इससे अच्छा है कि फीलिंग्स छुपाई जाए, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ये ट्रस्ट इश्यूज इसलिए क्योंकि इसका एक रिश्ता नहीं रहा है, 10 रिश्ते रहे हैं आपसे पहले, ठीक है। तो खुद के 10 रिश्ते ऐसे ही लोगों के खत्म नहीं होते हैं, कहीं तो एक इंसान में भी गड़बड़ होगी ना, हो सकता है इसी इंसान के अंदर गड़बड़ है और ये दूसरों में गड़बड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 10-10 लोग अगर लाइफ में आ रहे हैं, 7-8 लोग लाइफ में आ रहे हैं, तो 7-8 गलत थे क्या। सो यहाँ पर ये भी है, बता दूं मैं क्लियर कट बता रही हूँ मैसेज, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को सुन नहीं पा रहे थे, अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे थे ये, जिसको अब ये सुन पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे थे, क्यों नहीं सुन पा रहे थे? क्योंकि ये यहाँ है, यहाँ आसपास के जो सिनारियो हैं, जो मैंने कहा लोगों को सर पे बिठा रखा है, जो मैंने कहा कि हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं, जो मैंने कहा कि इनकी लाइफ में इनके एडिक्शंस हो सकती हैं, पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे थे, बट अभी सुन रहे हैं और पता लग रहा है कि फीलिंग्स हैं, बट क्योंकि ट्रस्ट इशू है उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें मैं बता दूं, डाउट्स हैं इन्हें, आप पर भी डाउट्स हैं इन्हें, आपके ऊपर भी डाउट्स हैं इनको कि आपकी लाइफ में तो ऑप्शंस नहीं है, आपकी लाइफ में किससे बात कर रहे हो आप, आपकी लाइफ में कोई और तो नया नहीं आ गया, ठीक है। ये डाउट्स आप पर भी हैं और आपको पता भी होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। मुझे दिखा 1441 मिरर नंबर दिखा मुझे, तो वही मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये
इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में थर्ड पर्सन नहीं बोलूंगी, थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में सब आ गए, सोसाइटी फैमिली सब आ गए, किसी थर्ड पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की चीजें खराब हुई हैं, इन्हें ये लगता है। और आप जो है उनकी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, मतलब वो जो आपको फीड कर रहे हैं, वो जो आपके दिमाग में फीड कर रहे हैं, वही चीजें आप जो हैं बोल रहे हो, वही चीजें आप जो कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग फैसला नहीं ले रहे हो। ओके आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो, स्पेशली किसी फीमेल पर, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ बल्ब है, दिमाग की बत्ती जल रही है, पता है अपने बारे में भी पता है, आपके बारे में भी पता है, बट हिम्मत, डाउट और आप कह लो कि फियर्स, ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, the Ace of Pentacles, the Empress, behind your back they appreciate you well, मैं बता रही हूँ बहुत अप्रिशिएट किया जाता है आपको, जो मैंने कहा भी है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और ये चीज़ इन्हें पता है। आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में होती तो प्रशंसा ही है, ये बात तो यहाँ है, चाहे फाइनेंशियल लगा लो, प्रैक्टिकल लगा लो, इमोशनल लगा लो, रिलेशनशिप लगा लो, पर्सनल लाइफ लगा लो, कुछ भी। आप अगर देखो तो यहाँ पर दो हाथ हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ है ना, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ जो है आगे गिवन एनर्जी के लिए आ रहे हैं, विच मीन्स कि इन्हें लगता है कि आप आज भी आप अवेलेबल हो। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा है कि आप वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है कि आप सपोर्ट के लिए मना नहीं करोगे, आप अवेलेबिलिटी के लिए मना नहीं करोगे, बट आप पूरी तरीके से इनके नहीं हो सकते हो, या पूरी तरीके से आप इनके ऊपर अभी रिलाई नहीं कर सकते हो, या पूरी तरीके से आप जो है इनको जैसा ट्रस्ट पहले करते थे अब वो ट्रस्ट नहीं करोगे आप, ये इनके मन में है, क्योंकि आपने खुद पे विश्वास करना सीख लिया है, इन्हें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग की बात जरूर करता है, बट ये न्यू बिगनिंग एक ऐसी बिगनिंग है जहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये बनता तो फोर ऑफ पेंटिकल ही है फिर से, मतलब न्यू बिगनिंग, बट वो पूरी तरीके से खुल के अपनी बात ना रखना, या फिर से वो कंट्रोलिंग रहना, है ना, क्लोज्ड ऑफ रहना, ये चीजें दिख रही हैं कि मतलब अब शायद आपके अंदर वो पेशेंस आ गया है, अब शायद आपके अंदर वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ आप चले गए हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप मैरिड हो इस इंसान से तो डेफिनेटली ये कंसीविंग की बात सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी की बात सोच रहे हैं, और ये आगे रिश्ते में चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो ये टर्म बहुत हम लोगों में है कि बच्चा हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा, तो ये माइंडसेट है इनका। ठीक है, दूसरा अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये चाहते हैं कि मैरिज हो, और डेफिनेटली फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, अगर मतलब मैरिड नहीं हो तो, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो मैरिज जरूर सोचते हैं ये कि मैरिज हो, बट अगर दोनों में से कोई एक मैरिड है तो इन्हें पता है कि क्या तो ये आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस का मैंने कहा वो फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बन रही है, और क्या ही कितना ही आप कर पाओगे इनके लिए, ये चीजें इन्हें पता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ हार्मनी बहुत फील होती है, बहुत हार्मनी फील होती है, और ये बात हुई भी है आपके और इनके बीच में। बहुत क्रिएटिव हो सकते हो आप, और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस या किसी तरीके से कोई सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आप बहुत अच्छे से दे सकते हो इनको। कहते हैं एक पोटेंशियल पता होता है एक इंसान के अंदर कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो, और उन्हें ये भी पता है कि आप अकेले भी रह सकते हो, आपको वही बात जो मैंने कहा कि आपको नीड है भी नहीं इनकी, ये जानते हैं इस चीज के बारे में। कहीं ना कहीं देखो ये दोनों हाथ जो मिलते हैं ना, ये दोनों हाथ बात करते हैं कि संभाला हुआ है, तो उन्हें ये तो पता है कि आपने आज भी रिश्ता तो संभाला हुआ है,
चीज़ों को संभाला हुआ तो आज भी आपने ही है, इनके बस की नहीं है। ये इन्हें दिखता है कि अभी भी अगर चीज़ें संभली हुई हैं तो सिर्फ आपकी वजह से संभली हुई हैं। अभी भी आपने दोनों ही तरफ से मतलब अपने आप को तो आपने बिजी कर रखा है ना इसमें, कभी भी आपने ऐसे नहीं किया, नहीं तो रिश्ता तो खत्म हो जाता। आपने अपने आप को बिजी कर रखा है अभी भी इस रिश्ते में, चाहे कितना ही सेल्फ लव में क्यों ना हो आप, बट उन्हें ये लगता है कि हाँ अभी भी आप तो इन्वेस्टेड हो, शायद ये इतना नहीं आपके लिए कर पा रहे जितना आप डिजर्व करते हो। ओके, द टावर, मैंने बोला ही है आपको कि कुछ लोगों के लिए मुझे आप दोनों में से कोई एक मैरिड नजर आ रहा है या दोनों ही मैरिड नजर आ रहे हो। बोली तो है मैंने ये बात, पहले भी आई है फिर से आ रही है। अगर यहाँ पर पर मुझे लगता है अचानक से इन्हें लग रहा है मैरिज करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, और दे आर क्लियर कि इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, और अगर फैमिली बनी हुई है तो यूनियन में आना है, सेलिब्रेट करना है लाइफ को। अचानक से इनकी मतलब चेंज, मतलब माइंडसेट में चेंज आया है। ठीक है, फिर से यहाँ फर्टिलिटी की बात आ रही है, रैबिट आ रहा है, तो वही बात जो मैंने कहा कि प्रेगनेंसी, बच्चे चाह रहे हैं, डेफिनेटली ये दिख रहा है। और इन्हें लगता है जितने ऑनेस्ट, जितने लॉयल आप हो तो शायद कोई और नहीं होगा इनके लिए। ठीक है, देन यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी है, ये जीना चाहते हैं, मतलब वो खुल के जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ये सोशलाइज हो सकता है, इनका पूरा का पूरा सर्कल ही मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, और ये फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग करके अपना सोशल जो डिस्टर्बेंस, जो सोशल एक इनका ग्रुप है उसमें फिर से ये थोड़ा मतलब एक इमेज को सुधारना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। बट डेफिनेटली मुझे अनएक्सपेक्टेडली यही दिख रहा है कि इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है और ये इस रिश्ते में मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, TRONDUNELV आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थिंक इट थ्रू, जेमिनाई, कम्युनिकेशन के बारे में सोचा जा रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे बहुत सारे सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ है तो कम्युनिकेशन में जो जो बातें मतलब आप लोगों के बीच में आई हैं, जो जो सिचुएशंस आप लोगों के बीच में आई हैं, उसके बारे में बहुत सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बट पता क्या होता है, जेमिनाई क्या का अगर आप साइन देखोगे ना तो दोनों ऐसे दो लोग होते हैं, दोनों का फेसेस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है इस इंसान को, क्योंकि जो भी आपने बातें करी है ना वो हो सकता है कि इन्होंने सुन तो ली या आपसे कह तो दी, बट उसके बाद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन शुरू हो गया इनके दिमाग में। कीप योर हार्ट ओपन, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि फुल मून इन लिब्रा जो है ये चीजों को बैलेंस करने के लिए अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं, अपनी वर्थ जान रहे हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना, मैंने कहा था कुछ लोग हो सकता है अपने इनर सेल्फ पर काम कर रहे हैं, तो आपके पर्सन भी हो सकता है अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यू बिगनिंग के लिए ओपन अप होना, कनेक्ट करना, बात करना। ठीक है, और न्यू बिगनिंग को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा वो रिसीविंग मोड पर आना, इस बारे में विचार कर रहे हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी है। मर्करी की एनर्जी आ जाती है ना, तो जल्दी है थोड़ा सा इनको, मतलब कुछ कुछ बात करनी है, और बात करने के लिए वो ओपन योर हार्ट की एनर्जी है कि मतलब वो खुल के, दिल खोल के बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी तक नहीं कर पा रहे थे, ये एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, दिल खोलकर आपसे बात करना चाहते हैं, या आपसे उम्मीद है कि आप दिल खोलकर अपनी बात रखें इनके सामने।
लिब्रा अगर देखा जाए तो बात वही आती है कि वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो है पार्टनर की बात करता है। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो कहते हैं ना, वो डाउट्स, वो ट्रस्ट इश्यूज, वो सब थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चैंटिंग, अफर्मेशंस, ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक मोर, थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। फुल ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक हेल्प, मैंने कहा ना चैंटिंग, अफर्मेशन, न्यू बिगनिंग के मतलब न्यू बिगनिंग करने के लिए कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट खुद के अंदर आना, मैनिफेस्ट करना। और कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ फिर से नंबर 2 की एनर्जी है। 2 नंबर जो है फिर से इंट्यूशन की बात करता है, 2 नंबर फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है। तो यहाँ पर है वो चीज़ कि रिलेशनशिप में स्पेशली अगर कोई नेगेटिविटी है, रिलेशनशिप में अगर कहीं ना कहीं कुछ इनके आपके साथ जैसे वो ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, तो उन पे काम करने के लिए बहुत, मैं देख रही हूँ मतलब वो सिंसियर अप्रोच होती है ना कि हाँ भाई इस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है, इस तरीके से रिजॉल्व करना है, ऐसे यूनिवर्स से हेल्प लेनी है, इस तरीके से जो है मुझे अपने पर्सन से मतलब पर्सन से रिस्पेक्ट चाहिए भी और रिस्पेक्ट देनी भी है। तो वो यहाँ दिख रहा है। और मुझे स्पेशली मैनिफेस्टेशन, स्पेशली मुझे आपके एंसेस्टर्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पर्सन के साथ नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वर्ड सुनाई दिया एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे जो स्ट्रेंथ की जो एंजल है ना वो हेल्प कर रही है आपके पर्सन की, ये मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दिया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तभी वो मैरिज तक जा रही है बात, ऐसे नहीं मैरिज तक जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मैरिज सोच रहे हैं ना, तो वो इसीलिए ही सोच रहे हैं मैरिज के बारे में, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं थी शायद इनके अंदर। एब्सेंस, इनडिसाइसिव एंड थर्ड पार्टी, मिस करते हैं आपको। देख लेते हैं क्यों आया है ये कार्ड। बहुत सारी फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चिट चैट्स, बहुत सारे पुराने पलों को याद करते हैं। एंड डीप एनालाइज की बात करी थी मैंने। हो सकता है जब आप एक साथ, देखो ये तीनों कार्ड में, देखो यहाँ पर एज गैप दिख रहा है तीनों कार्ड में, विच मीन्स कि जब आप एक साथ थे तो हो सकता है थोड़ा यंग थे, थोड़ा इमेच्योर थे। बट अभी का अगर दोनों का ही मैं यहाँ देखती हूँ तो मेच्योर हो, समझ पा रहे हो, एक आधी अपनी गलतियां भी समझ पा रहे हैं आपके पर्सन, है ना। सो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। स्पेशली बहुत सारा प्यार मिस कर रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है। हीलिंग मिस कर रहे हैं, आपसे हीलिंग मिलती थी इस इंसान को। ईगो के चलते इन्होंने प्यार को रिजेक्ट कर दिया, ईगो के चलते इन्होंने जो है केयर को, सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और हेल्प को रिजेक्ट कर दिया, या कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज के चलते, अपनी लाइफ में सक्सेस के चलते, करियर के चलते इन्होंने लव लाइफ को थोड़ा सा, ठीक है, या रिलेशनशिप को थोड़ा इग्नोर किया। वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को अभी अपने रियलाइज हो रही हैं। स्पेशली ईगो मुझे बहुत दिख रही है। ये अपने आप को ऐसे लोगों से दूर करने की स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे ना, स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रही ना, हिम्मत नहीं हो रही ना छोड़ने की, जो कि आपके और उनके बीच में खराब कर गई चीजें। हमें शुरू में 7 ऑफ कप्स दिखा था, याद है जब मैंने कहा था कि मैंने 3 कार्ड लिए हैं, मुझे लेने नहीं है, एक ही कार्ड लूंगी मैं। यहाँ पे वही बात है कि इन्होंने ना इग्नोरेंस शो नहीं करी, इन्होंने चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा अपने सर पे बिठा लिया, जिसके लिए हिम्मत नहीं कर पाए दूर होने के लिए, या तो थर्ड पर्सन से दूर नहीं हो पाए, या जो भी इनके सराउंडिंग थी उनसे दूर नहीं हो पाए, और वो चीज़ें आपके और इनके रिश्ते के बीच में सिचुएशन को ख़राब कर रही हैं। ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 5 से 8 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है, और ये 5 से 8 दिनों में जो कांटेक्ट आएगा ना, उसमें बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन अपने सराउंडिंग की बात करेंगे आपसे, ठीक है। अनवर्दी, यहाँ पर गिल्टी है ये किसी बात के लिए,
तो हो सकता है इनकी सराउंडिंग में किसी ने आपको कुछ कह दिया, या क्योंकि अपॉलॉजी की बात भी आ रही है, सो कुछ ना कुछ बात होगी जो सराउंडिंग की होगी, या तो जहाँ पर आप मिले थे, जहाँ आपकी बात हुई थी, जिस रीज़न से आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई, या जिस रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। और मुझे बहुत ही एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। हो सकता है इनकी लाइफ में राइट नाउ में थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता थोड़ा सा गैप में चल रहा है, थोड़ा सा चीज़ों से भाग रहे हैं दोनों, या थर्ड पर्सन चीज़ों से भाग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, भाग रहा है। आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाह रहे इस रिश्ते की, थोड़ा गैप ले रहे हैं। ठीक है, आउटकम में मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इन लोगों के बीच में देखो, कोई एक तो है जो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा, बट दूसरा ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है मेरे पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ से नहीं संभालनी, मुझे ये रिश्ता नहीं संभालना अब। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपकी पार्टनर की फैमिली, ओके, सो उन्हें लग रहा है कि छोड़ो और आगे बढ़ो। जो फीमेल है उनको लग रहा है छोड़ो और आगे बढ़ो, ये जो जितना भी हो रहा है सब कुछ ड्रामा हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, आपके पार्टनर के जो लाइफ में मेल हैं, जो डोमिनेंट मेल हैं, उन्हें ऐसा लगता है उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं एक सेकंड चांस, न्यू बिगनिंग, एंड आउटकम में है द वर्ल्ड हार्मनी। मैंने हार्मनी वर्ड यूज़ किया था, याद है? मैंने कहा था आपके साथ आपके पर्सन को हार्मनी फील होती है। सो यस, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे, एंड आप दोनों के बीच में यूनियन ज़रूर होगा। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है क्लेम कर लो 10-10 लिख कर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होना है। आई थिंक मैंने कल भी कहा था मुझे 4 से 5 महीने की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, ये सिर्फ उनके लिए 4 से 5 महीने बोल रही हूँ जो लोग मैरिड हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मुझे लीगल भी नज़र आ रही हैं। ओके, तो थोड़ा समय लग सकता है इन द नियर फ्यूचर। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जो भी है चीज़ें इम्प्रूव होंगी एंड नियर फ्यूचर में होंगी, इस चीज़ पर आपको ट्रस्ट रखना है। एंड ना को मतलब ये सोच के चलो कि आप जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ ने गोद में ले रखा होता है छोटे बच्चे को, उसको नहीं पता मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, माँ को पता होता है उसकी लाइफ कहाँ जाएगी। ऐसे ही बच्चे, हम बच्चे हैं, यूनिवर्स को पता हमारी लाइफ कहाँ जानी है। सो बस उनके साथ, उन पे विश्वास रख के चलो। ठीक है, ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।